तो कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं, भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। हाल ही में एसएससी ने एक नई प्रक्रिया की घोषणा की है और यह प्रक्रिया पोस्ट अलॉटमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाली है। मतलब ये एक ऐसा बदलाव है जिसका सीधा असर हजारों सफल उम्मीदवारों के करियर पर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भाई इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। हर साल अच्छी रैंक लाने के बाद भी कई सारी सीटें खाली रह जाती हैं और बस यही वो एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये नया सिस्टम जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले खाली पदों की समस्या को जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम सबसे अहम पड़ाव यानी फिक्स और फ्लोट के ऑप्शन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस फैसले के क्या नतीजे हो सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। ये खाली पदों की समस्या, आखिर सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी जिसे ठीक करने की जरूरत आन पड़ी। एसएससी के नोटिस के मुताबिक हर साल एक बड़ी संख्या में पद खाली रह जाते हैं। अब वजह, कई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आते या फिर अपॉइंटमेंट के बाद ज्वाइन ही नहीं करते। और क्योंकि एसएससी कोई वेटिंग लिस्ट तो रख नहीं सकता, तो ये कीमती पद उस भर्ती चक्र के लिए आप समझ लीजिए पूरी तरह जाया हो जाते हैं। और बस इसी समस्या के सीधे समाधान के तौर पर एसएससी ने स्लाइडिंग मैकेनिज्म को पेश किया है। ये इस पूरी समस्या का प्रस्तावित हल है। तो ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये खाली सीटों को भरने का एक तरीका है। जब शुरुआती अलॉटमेंट के बाद कुछ कैंडिडेट्स पोस्ट नहीं लेते, तो ये सिस्टम मेरिट के आधार पर बाकी कैंडिडेट्स को अपनी पसंद की पोस्ट अपग्रेड करने का एक मौका देता है। एसएससी खुद इसे एक कैंडिडेट फ्रेंडली पहल कह रहा है। चलिए अब इस नई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैंडिडेट को किन किन मराहिल से गुजरना होगा। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करेगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स को एक टेम्पररी पोस्ट अलॉट की जाएगी। इसके बाद उन्हें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जहां उन्हें फिक्स या फ्लोट में से एक ऑप्शन चुनना होगा। बस इसी चॉइस के आधार पर एक स्लाइडिंग राउंड होगा और फिर फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो एक बेहद जरूरी स्टेप है। इसके लिए कैंडिडेट को खुद एसएससी के रीजनल ऑफिस जाना होगा, जहां आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान की पुष्टि की जाएगी। एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये अनिवार्य है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के लिए मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और अपना ऑप्शन चुनने के लिए कैंडिडेट्स को सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का एक लिमिटेड टाइम मिलेगा और ये टाइमलाइन बहुत ही सख्त है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे अहम मोड़ पर, FIX और FLOAT का विकल्प। ये वो फैसला है जो पूरी तरह से कैंडिडेट की अपनी जिम्मेदारी होगी और जिसका सीधा असर उसके फाइनल सिलेक्शन पर पड़ेगा। तो सवाल यह है कि एक कैंडिडेट को क्या चुनना चाहिए, फिक्स या फिर फ्लॉट? चलिए इन दोनों के मतलब और इनके परिणामों को ठीक से समझते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। फिक्स चुनने का मतलब है कि कैंडिडेट को जो पोस्ट मिली है वो उससे खुश है और उसे फाइनल मान के एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं फ्लोट चुनने का मतलब यह है कि कैंडिडेट एक बेहतर पोस्ट के लिए मतलब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर की पोस्ट के लिए एक और चांस चाहता है। तो फिर इसमें रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? देखिए, फिक्स चुनने पर रिस्क यह है कि बेहतर पोस्ट पाने का मौका खत्म हो जाता है, लेकिन रिवॉर्ड है निश्चितता। जो पोस्ट मिली है वो पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ फ्लोट में रिवॉर्ड यह है कि हो सकता है अपनी पसंद की ऊंची पोस्ट मिल जाए, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर पोस्ट अपग्रेड हो गई तो नई पोस्ट लेनी ही पड़ेगी, उसे मना नहीं किया जा सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया तो पुरानी और नई दोनों ही पोस्ट्स रद्द कर दी जाएंगी। चलिए अब फाइनल स्टेज और उसके नतीजों को देखते हैं। एक बार जब कोई कैंडिडेट फिक्स या फ्लोट का चुनाव कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है और नियम कितने सख्त हैं। तो सबसे जरूरी बात, फाइनल रिजल्ट सबके लिए बाइंडिंग होगा। स्लाइडिंग का सिर्फ एक ही राउंड होगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई कैंडिडेट 10 दिन की अवधि में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचता है तो उसे एब्सेंट मानकर प्रोसेस से ही बाहर कर दिया जाएगा। और ये नियम कितना सीरियस है, ये एसएससी के नोटिस के इस सीधे कोट से एकदम साफ हो जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि फ्लोट चुनने वाले कैंडिडेट को अपग्रेड होने पर नई पोस्ट स्वीकार करनी ही होगी, वरना वो सब कुछ खो देंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा दाव है। तो इस पूरी चर्चा से कैंडिडेट्स के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, 10 दिन की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडो किसी भी हालत में मिस नहीं करनी है। दूसरी, फ्लोट ऑप्शन के रिस्क को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तीसरी, ये याद रखना होगा कि फिक्स ऑप्शन निश्चितता देता है। और आखिर में एसएससी जल्द ही इस पर एक डिटेल्ड एसओपी जारी करेगा, जिस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। तो अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, एसएससी का यह कदम खाली पदों की समस्या को हल करने का एक साहसिक प्रयास तो है, लेकिन क्या यह वाकई काम करेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।